हाँ, ले दोस्त, कॉफी पी। यकीन नहीं आ रहा, इतने साल पुराना दोस्त मेरे सामने बैठा है। आज अतीत की यादों के पलों को जीने से अच्छा और क्या है। बात तू सही कह रहा है धनंजय, लेकिन एक बात कहूं, अतीत की यादों में अपने आप को इतना भी नहीं जकड़ लेना चाहिए कि जिंदगी से घुटन होने लगे। कम ऑन यार, दिल छोटा नहीं करते। अच्छा देख देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। क्या है? खोल कर देखना यार। ये फोटो तो हमारे कॉलेज के एनुअल डे फंक्शन की है ना? एग्जैक्टली। तूने अब तक संभाल के रखी है? अरे संभाल के नहीं रखूंगा। तू और वैष्णवी मेरे सबसे करीबी दोस्त थे यार। अच्छा, तू बोल रहा था कि वैष्णवी के कुछ रिसर्च नोट्स थे घर पे, तू लेके आया? हाँ। कहाँ है? मुझसे तो पढ़े नहीं गए। वैष्णवी की एक याद काफी है मेरी आंखें नम करने के लिए। एक मिनट। हेलो। वो धनंजय तेरे साथ है ना? हाँ, क्यों? उससे पूछ कि वैष्णवी हर गुरुवार को दोपहर के 1 और शाम के 7 बजे के बीच कहाँ जाती थी। और एक बात, धनंजय से पूछ ले कि क्या वो हमें वैष्णवी के रिसर्च पेपर्स, मेरा मतलब है रिसर्च की जो फाइल्स हैं, वो दे सकता है क्या? हाँ ठीक, ओके। अच्छा धनंजय, तुझे मालूम है कि हर गुरुवार को वैष्णवी 1 से 7 बजे तक कॉलेज के बाहर कहाँ जाया करती थी? नहीं यार, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इनफैक्ट जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुझे इस बारे में पता चला तो मैं खुद हैरान था कि वैष्णवी ने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं कभी। कमाल है यार, वैष्णवी ने ये राज तुझसे छुपा के क्यों रखा? ऐसी क्या बात थी? डॉक्टर अविनाश की तो मौत हो गई, वही एक बता सकती थी कि वैष्णवी हर गुरुवार को जाती कहां थी। सर, हाँ, वैष्णवी कहाँ जाती थी उसका जवाब शायद इन फाइल्स में। क्या है इन फाइलों में? वैष्णवी की रिसर्च रिपोर्ट 20 साल पहले जिस पुलिस स्टेशन में धनंजय ने वैष्णवी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, वहीं से लेके आया। अच्छा, वेरी गुड। देखे तो सही है क्या इनमें। सर ये देखिए, वैष्णवी गायब होने से पहले 2 रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, एक पोस्टमार्टम और एक प्रीमार्टम। सर, पोस्टमार्टम के बारे में तो सुना है, जो सालुंके साहब लाशों के साथ करते हैं। ये प्रीमार्टम क्या होता है? फ्रेडी, प्रीमार्टम शरीर की वो स्थिति है, शरीर की वो स्थिति जो किसी भी इंसान के मरने से पहले होती है, मरने से पहले। और फिर पोस्टमार्टम तो तुम जानते ही हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वैष्णवी इन 2 विषयों पर ही क्यों, प्रीमार्टम और पोस्टमार्टम, इन 2 विषयों पर ही क्यों रिसर्च कर रही थी? क्यों, ऐसा क्या खोज रही थी वो? किस बात पर रिसर्च कर रही थी? कहीं ना कहीं तो कुछ भी तो मिलना ही चाहिए। ये क्या है? ओह, वैष्णवी ये रिसर्च कर रही थी, ये खोजने की कोशिश कर रही थी वैष्णवी, जिससे इंसान का शरीर अनश्वर रह सके, अनश्वर, इमॉर्टल, चिरंजीव। हाँ सालुंके,
ऐसी क्या बात बताना चाहते हैं आप कि आपने हमें यहाँ पर दोबारा बुलाया? कुछ ऐसी बात जो तुम सोच भी नहीं सकते। सर वैसे तो ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं सोच नहीं सकता, लेकिन आप बताइए ना, ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हैं आप? पंकज, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हम तुम्हारा सारा राज जान गए हैं। खेल? राज? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? बस सर नहीं खड़ा रहना, नहीं तो गोली चल जाएगी। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? प्लीज गन नीचे करो। चुप। जस्ट कीप क्वाइट पूर्वी, जस्ट कीप क्वाइट। अब देखो पंकज, मैं तुम्हारे पेट पर गोली मारता हूं तो एक गोली तुम्हारे शरीर को चीरती हुई पेड़ पर ठीक वहीं जाकर के लगेगी जहां पर वो खून लगा हुआ है। राइट सर। प्लीज सर को रोको, मेरे पैर कांप रहे हैं। सर ये क्या मजाक? बिल्कुल चुप। पंकज, जमीन पे लेट जाओ। लेट जाओ नहीं तो गोली मारूंगा। एक मिनट सर, लेट आओ। गुड। अब देखो पूर्वी, अब अगर मैं पंकज के पेट पे यहां से गोली मारूं तो गोली इसके शरीर को चीरती हुई कहां जाएगी? जमीन में जाएगी सर। एग्जैक्टली। रुक जाओ सालों के, मैं तो गोली चला दूंगा मैं। ये गन रख ले बस। सर मैंने ऐसा क्या किया है सर कि आप मेरी जान लेना चाहते थे? मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता पंकज, बल्कि मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं बॉस, इस केस को सुलझाने में। पंकज पर गोली चला के? हाँ? गोली मारी तो नहीं ना बॉस? उस दिन हम लोगों को गोली शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम लोग सोच रहे थे खूनी ने वैष्णवी पर जब वो खड़ी थी तब गोली चलाई, जबकि हकीकत ये है कि खूनी ने वैष्णवी की लाश पर गोली चलाई जब वो पड़ी हुई थी यहाँ जमीन पर। क्या उसकी लाश पे गोली चलाई उसने? सब फिर तो शायद गोली जमीन के नीचे होगी। बिल्कुल हो सकता है, खोद कर देखो। मतलब सालों के ये खूनी हमें गुमराह कर रहा था। उसने गोली चलाई जिंदा वैष्णवी पर नहीं, वैष्णवी की लाश पर, और फिर उसके बाद में उसने उस पेड़ पर खून लगा दिया ताकि हमें लगे कि उसने जिंदा वैष्णवी पर गोली चलाई। सर गोली मिल गई। गोली मिल गई तो समझो खूनी भी मिल गया। वेरी गुड, फिर तो मिठाई खिलाओ यार। साळुंखे, पहली मिठाई तुझे खिलाऊंगा क्योंकि खूनी तेरा दोस्त धनंजय है। धनंजय। क्या बात कर रहे हो यार तुम? हाँ धनंजय, क्योंकि ये गोली उसी गन की है जो गन हमें धनंजय के घर में मिली थी, समझे? धनंजय की गन? लेकिन तुम धनंजय के घर कब गए? जब तुम धनंजय के साथ कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे थे तब। रद्दिमान, तुम मेरे दोस्त पर शक कर, और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? जरूरी नहीं समझा। चलिए सर, धनंजय को गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ, धनंजय को तो कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। याद रखना साळुंखे। डॉक्टर अविनाश की मौत हो चुकी है। आपको लगता है उनके परिवार वाले वैष्णवी के बारे में जानते होंगे? उम्मीद तो यही है कि जानते हो, क्योंकि डॉक्टर अविनाश का परिवार एक अकेली कड़ी है जो हमें वैष्णवी के अतीत के साथ जोड़ती है। आप लोग ये घर खरीदने के लिए आए हैं क्या? जी नहीं, हम लोग डॉक्टर अविनाश के परिवार वालों से मिलने आए हैं। पर यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। कोई भी नहीं रहता? तो फिर डॉक्टर साहब का परिवार कहाँ रहता है? उसका तो बस एक ही बेटा है, अनिरुद्ध। 15 साल पहले अविनाश उसी से मिलने के लिए अमेरिका गया था, पर वापस ही नहीं आया। बस कुछ आया तो अनिरुद्ध का फोन कि उसके पापा की मौत हो गई है। तो अनिरुद्ध कभी यहाँ आता नहीं? बस आता है कभी कभार, 2-3 महीने में एक चक्कर लगा लेता है। सुनने में आया है कि वो ये घर बेचने की सोच रहा है। अनिरुद्ध हर 2-3 महीने में एक चक्कर लगा लेता है यहाँ, अमेरिका से? नहीं, अमेरिका छोड़े तो उसे 2 साल हो गए हैं। आजकल इंडिया में रहता है वो। जी, आपके पास उनका कोई एड्रेस या नंबर है? नहीं।
ज्यादा घुलता मिलता नहीं था वो किसी से, बस अपने काम से ही काम रखता है वो। थैंक यू। हमारे पास इतना वक्त तो है नहीं कि अनिरुद्ध के यहाँ आने का इंतजार करें। अंदर चल के देखते हैं, हो सकता है कोई नंबर या एड्रेस मिले। ये देखिए मिस्टर अविनाश का पासपोर्ट। लेकिन डॉक्टर अविनाश की मौत तो अमेरिका में हुई थी, उसका पासपोर्ट यहाँ कैसे पहुंचा? हो सकता है उनका बेटा वापस लेके आया। ये क्या? पासपोर्ट में कहीं भी अमेरिकन वीजा तो लगा हुआ है ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टर अविनाश कभी अमेरिका गए ही नहीं। तो इसका मतलब वो औरत झूठ बोल रही थी हमसे। हाँ सचिन, या तो वो औरत झूठ बोल रही थी या फिर अविनाश का बेटा अनिरुद्ध कोई खेल खेल रहा है। इस केस ने दिमाग घुमा दिया सचिन। पहले हमें जॉगर्स पास से एक लाश मिलती है जिसकी बॉडी का डीएनए उसकी रगों के खून के डीएनए से मैच नहीं करता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लाश है डॉक्टर वैष्णवी की। उनके पति धनंजय का कहना है कि डॉक्टर वैष्णवी की लाश अभी भी बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे वैष्णवी 20 साल पहले दिखती थी। 20 साल से लाश में कोई चेंज नहीं हुआ। सारुण के साहब ने बताया कि वो इसलिए क्योंकि लाश को मम्मी की तरह सुरक्षित रखा गया था। डॉक्टर वैष्णवी किसी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और जिस आदमी को उसके बारे में मालूम था, डॉक्टर अविनाश, उनके बेटे अनिरुद्ध का कहना है कि उनकी मौत भी 15 साल पहले किसी रहस्यमय तरीके से हो गई। वो प्रोजेक्ट कौन सा था, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। लेकिन सर एक बहुत चौंका देने वाली बात पता चली है सर। क्या? डॉक्टर अविनाश की कुंडली कहती है कि ना उनकी कभी शादी हुई ना ही उनका कोई बेटा था सर। हा? मतलब उनके पड़ोस में रहने वाली वो औरत हमसे झूठ बोल रही थी। या तो वो औरत झूठ बोल रही है या फिर कोई ढोंगी डॉक्टर अविनाश का बेटा बनकर ये सारी कहानियां फैला रहा है। अभिजीत, वैष्णवी 47 साल की होने के बावजूद 27 साल की क्यों दिख रही थी और उसकी लाश सड़ना क्यों नहीं शुरू हुई, इसका राज पता चल गया है मुझे। क्या राज है सर? प्लास्टिनेशन। प्लास्टिनेशन? हाँ, ये एक नया तरीका है लाशों को बरसों बरस, एक लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने का। इसका मतलब सर इजिप्ट में जैसे लाशों को मम्मी बना के रखा जाता है वैसे? बिल्कुल ठीक निकल, वैसे ही। लेकिन इसमें एक फर्क है। फर्क यह है कि इसमें लाश के अंदर का तरल पदार्थ, लिक्विड, बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पर लिक्विड प्लास्टिक लाश के अंदर डाल दिया जाता है। और जब वो लिक्विड प्लास्टिक ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो फिर लाश वैसी की वैसी रहती है, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैंने भी किसी साइंस जर्नल में इस तकनीक के बारे में पढ़ा था सर। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, इसमें लाश की खाल निकाल ली जाती है ना। लेकिन वैष्णवी की खाल तो ज्यों की त्यों है। यही वो वजह है जिसके कारण हम इस केस में गोल गोल घूम रहे थे। दरअसल वैष्णवी ने एक ऐसा फार्मूला इजाद कर लिया था जिसकी वजह से लाश की चमड़ी बिल्कुल भी नहीं बदलती है, वैसी की वैसी बनी रहती है, हमेशा जवान। और सर क्या ये मुमकिन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। साइंस में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है और ये वैष्णवी ने करके दिखा दिया। वैष्णवी ने एक ऐसे फार्मूले का आविष्कार किया जिसमें इंसान की चमड़ी में नए पैदा होने वाले सेल्स की संख्या मरने वाले सेल्स से ज्यादा होती है और इसीलिए इंसान की चमड़ी हमेशा वैसी की वैसी बनी रहती है। और अब इस फार्मूले का पता मुझे भी चल गया है। इसका मतलब ये फार्मूला वैष्णवी ने अपने ऊपर इस्तेमाल किया होगा, इसीलिए उसकी त्वचा 20 साल से वैसी की वैसी है। या फिर उस खूनी ने वैष्णवी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा। जो भी है, वैष्णवी की मौत के पीछे का कारण ये नया आविष्कार है डॉक्टर साहब।
कि नई खोज। प्लीज सर जल्दी आइए, मैं खतरे में हूँ। तारिका, तारिका खतरे में। कम ऑन। तारिका, तारिका, माय गॉड। तारिका, 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 माय गॉड, इसकी नब्ज बहुत स्लो हो गई है यार। सर कुछ कीजिए ना। एक मिनट, मैं आता हूँ। तारिका, 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 उठो। तारिका, 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 उठो। Are you okay? Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कैसे कैसे हुआ ये सब? वो पे कैंटीन से जब अंदर आए मैंने देखा कि वहाँ पे अरे कौन हो तुम लोग और लाश को कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लोग जीके हॉस्पिटल से आए हैं। डॉक्टर सालुंके साहब ने हमें लाश को वहाँ के मोर्ग में लाने को कहा है। क्या? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं बताया सालुंके सर ने इस बारे में। और ये फाइल का छुपा के ले जा रहे हो? सालुंके साहब ने फाइल भी मंगाई है। तो हम चलें? नहीं रुको, पहले मैं सर से एक बार बात कर लूं। जब भी बात करना, जब होश में आ जाना। गुड नाइट। सर ये बात समझ में नहीं आई, कोई लाश क्यों चुराएगा? सचिन, वैष्णवी की लाश को पार्क में फेंकना और फिर यहाँ लैब से चुरा ले जाना, ये सब एक प्लानिंग थी। प्लानिंग। खूनी वो फार्मूला चुराना चाहता है तो सालुंके साहब ने बड़ी मेहनत से इस लैब में तैयार किया था। मतलब सर जब वो खूनी फार्मूला नहीं बना पाया तो उसने ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया। करेक्ट, हमें गुमराह कर रहा है वो। हम उसके जाल में फंसते चले गए। लेकिन खूनी को ये बात कैसे पता चल गई कि सालुंके सर फॉर्मूला बना चुके हैं? सालुंके साहब, कहीं आपने तो किसी को? आई एम सॉरी अभिजीत, लेकिन मैंने वो फार्मूला धनंजय को बताया था, लेकिन वो ऐसा आदमी है नहीं। केस की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप बाहर वालों के साथ शेयर कर रहे हैं। इतनी बड़ी भूल आप कर कैसे सकते हैं सालुंके साहब? मुझसे गलती हो गई, आई नो, मैं मानता हूं, लेकिन धनंजय मेरा दोस्त है यार। दोस्त खूनी नहीं हो सकता? धनंजय खूनी? हाँ, या तो धनंजय खूनी है या फिर उसका कोई साथी। सचिन, इन चोरों का स्केच बनवाओ। कोना कोना छान मारो, हो सकता है धनंजय घर में ही छुपा हो। रजत, मेरी बात पे यकीन करो यार। मैं कह रहा हूं, मैं धनंजय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मेरा पुराना दोस्त है। वो वैष्णवी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता यार। आई एम सॉरी सर, इस वक्त आप एक दोस्त की तरह सोच रहे हैं, एक सीआईडी ऑफिसर की तरह नहीं। अच्छा, और उस वक्त तुम कहां गए थे जब रोमा की लाश को मेरे पास लेकर के आए थे और तुमने कहा था ये सीआईडी को पता नहीं लगना चाहिए सर? तब तुमने सीआईडी ऑफिसर के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम्हें पता है रजत, सीआईडी को जब कोई लाश मिलती है तो सबसे पहले फॉरेंसिक लैब में आती है, और तुम उसे कहां ले गए? वहां प्राइवेट नर्सिंग होम में। सर आप इसे मेरा पागलपन समझिए या कमजोरी। मैं एसीपी सर से तब तक नजरें नहीं मिलाऊंगा जब तक मैं अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम गलत साबित नहीं कर देता। तुमने ठीक नहीं किया रजत। अगर कोई और इन सर्कमस्टांसेस में मेरी मदद मांगता, मैं उसे साफ मना कर देता, लेकिन तुम्हारे दिल में सीआईडी के लिए एक जज्बात है, अपनी ड्यूटी के लिए, एक फर्ज के लिए एक बात है। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। क्या चाहते हैं सालुंके साहब?
मैं आपका एहसान चुकाने के लिए इस खूनी को छोड़ दूं? फिर खूनी? ये खूनी खूनी की क्या रट लगा रखी है तुमने रजत? एक बार प्रूव हो जाने दो कि धनंजय खूनी है, फिर चढ़ा देना उसे सूली पर, चढ़ा देना तुम। सर वो खूनी है कि नहीं ये तो तभी साबित होगा जब वो हमारे हाथ लगेगा। पता नहीं किस कोने में जाके छुप गया है। हाँ सचिन, कुछ मिला क्या? हाँ सर, ये देखिए चाय का मग और उल्टी रखी किताब। इसका मतलब कुछ देर पहले यहाँ बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। कोई और नहीं सचिन, जरूर धनंजय ही होगा। किसी ने उन्हें खबर कर दी होगी कि हम आने वाले। बस आ गया। क्या हुआ? तुम मेरी तरफ इस तरह से घूर के क्यों देख रहे हो? हाँ? क्या मतलब क्या तुम्हारा? साथ में थाना में तुम्हारे? सर ये देखिए, टूटा हुआ वास। सर इसमें तो खून भी लगा हुआ, देखिए। इस पे तो कुछ उंगलियों के निशान भी है। पूर्वी, सर एक काम करो, घर में देखो कोई टैल्कम पाउडर रखा, प्लीज। तो कहीं ये खून धनंजय का तो नहीं? धनंजय को कुछ हो तो नहीं गया? शायद धनंजय ने किसी को कुछ कर दिया। सर थैंक यू। मुझे तो लगता है कि धनंजय यहाँ बैठ करके चाय पी रहा था और किसी ने इस वास से उसके सर पे वार किया और उसे किडनैप कर लिया है। अब इस फिंगरप्रिंट का फोटो ले लेते हैं। अब पुलिस रिकॉर्ड में मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा आखिर ये है कौन। ओह, ये तो बालू है। हेलो, कौन है वो? बालू इस वक्त कहाँ है वो? ठीक है, कड़ी नजर रखो उस पर, कहीं भी नहीं जाना चाहिए वो। चलो भाई, तुम जाओ। सीआईडी के सबूतों के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत कैसे की तूने? माफ करना साहब, मैंने सब पैसों के लिए किया। किसने दिए थे पैसे? साहब वो अनिरुद्ध ने दिए था। अनिरुद्ध? सर ये तो डॉक्टर अविनाश का बेटा है। वही कर रहा है ये सब। पहले अपने पिताजी के अमेरिका जाने की झूठी कहानी सुनाई और अब इनसे गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। ठिकाना कहाँ है उस अनिरुद्ध का? कौन हो तुम? तो फरमारे बर्फा। बफा? ये बाहर से आए हैं। ये है मिस्टर बफा और ये है मिस्टर चफा। क्यों आया? महफूज की तरह जरफान होना चाहता हूँ। मूछ की तरह जवान होना चाहते हैं।
इनके कहने का मतलब है कि इन्हें पता चला है कि तुम्हारे बॉस के पास एक स्पेशल फॉर्मूला है जिससे लोग जवान हो जाते हैं, और ये वो फॉर्मूला खरीदना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो निकले यहाँ से। दरफात तरफोड़ के हरफात पे रख देंगे। देखो, इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत पैसा भी है इनके पास। अपने बॉस से मिलवा दो, बहुत फायदा हो जाएगा। यहीं रुको, मैं बॉस से बात करता हूँ। सर फोड़ने का नहीं, वेट करो तरफोड़ कंट्रोल। हथियार तो नहीं है ना पास में? हथियार? अब हर्फ हथियार, हर्फ हमको हर्फ हथियार की जरूरत नरफी। हर्फ हमारा हरफात, हर्फ हथियार। अरे चले? चलो। Let's go. आइए। स्वागत है आपका। मुझे वैज्ञानिकों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सेवा तो हम आपकी करेंगे। सिर्फ हमको जरफेल की हरफ अंदर, चरफक्की, फिर फिसिंग। ये कह रहे हैं कि आपके सीक्रेट फॉर्मूला की खबर इन्हें लग चुकी है। आप जैसे ब्रिलियंट और जीनियस साइंटिस्ट की तलाश ये करते रहते हैं। थैंक यू। आपका वो सीक्रेट फॉर्मूला ये खरीदना चाहते हैं। पर वो फॉर्मूला बिकाऊ नहीं है। सॉरी। दरफात तरफोड़ के हरफात में रख देंगे। ये कह रहे हैं कि हर चीज बिकाऊ होती है, बस सही दाम देने की जरूरत होती है। फिर तो मुझे इस फॉर्मूले के 100 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ? सरफों का तैयार हैं आप? दूर दरफात तरफोड़ के मंजूर है, 100 करोड़ देने के लिए तैयार है। मगर ये देखना चाहते हैं कि आपका वो सीक्रेट फॉर्मूला काम करता भी है या नहीं। करता है। जाओ लेके आओ। 15 साल की मेहनत है उसमें। ऐसा काम करता है कि बहुत जल्द इस दुनिया में बूढ़ा इंसान दिखाई नहीं देगा। हर तरफ जवान ही जवान, बच्चे ही बच्चे। देखिए कैसे मैं इस 55 साल के आदमी को अपने सॉल्यूशन की मदद से 25 साल का नौजवान बना दूंगा। दरफात तरफोड़ दो। ये पूछ रहे हैं आप ये सब करेंगे कैसे? विज्ञान। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उसके शरीर के सेल्स की मरने की संख्या नए पैदा होने वाले सेल्स से कहीं अधिक ज्यादा हो जाती है, जबकि हमारे बचपन में या जवानी में ऐसा नहीं होता। अब देखिए, इस सॉल्यूशन की मदद से मैं इसकी खाल को फिर से जवान कर दूंगा, क्योंकि नए पैदा होने वाले सेल्स की संख्या मरने की संख्या से कहीं अधिक ज्यादा हो जाएंगे। बस डॉक्टर अविनाश, समझ में आ गया आपकी जवानी का राज। ये हिंदी कैसे बोलने लगे? हिंदुस्तानी है तो हिंदी तो बोलेंगे ही डॉक्टर अविनाश। सीआईडी?
पकड़ो इसे। बुढ़ापे में इतनी भागदौड़ अच्छी नहीं है अविनाश जी। ब्यूरो चल के आराम कर लीजिए। वैष्णवी के रिसर्च के बारे में सिर्फ मैं ही जानता था। ये रिसर्च उसके लिए इतनी अहम थी कि उसने डॉक्टर धनंजय को भी उसके बारे में नहीं बताया था। और तुमने क्या किया? विश्वासघात। वैष्णवी का विश्वासघात किया तुमने उस फॉर्मूले के लिए जिसके लिए उसने बरसों तक मेहनत की थी। लेकिन सर, पर कोई भी रिसर्च बिना पैसे के पूरी नहीं होती सर। उसके एक्सपेरिमेंट का सारा खर्चा मैंने उठाया था। उसे खुफिया लैब बना के दी ताकि वो बिना किसी रोक टोक के पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने जुनून में सफल हो सके। और जब वैष्णवी सफल हो गई तो तुम लालची हो गए। तुमने सोचा क्यों ना वो फॉर्मूला लेकर नाम और पैसा खुद ही कमा लूं, है ना? लेकिन जब उसने फॉर्मूला देने से मना कर दिया तो मैंने उसे मार डाला और उसी को लाश को प्लास्टिनेट करके उसी पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। एक्सपेरिमेंट क्यों? वैष्णवी की मौत के बाद फॉर्मूला तुम्हारे हाथ नहीं लगा? नहीं, क्योंकि उसने मरने से पहले वो कागज को नष्ट कर दिया था। मैं 20 साल तक नाक रगड़ता रहा, लेकिन वो केमिकल मुझसे नहीं बना। ओ, एक और सफलता। न जाने कितनी बार मुझे फेल होना पड़ेगा अपने इस एक्सपेरिमेंट में। हमें गुमराह करने के लिए तुमने वैष्णवी की लाश को पार्क में फेंक दिया। तुम जानते थे कि सीआईडी वाले आज नहीं तो कल उस केमिकल के बारे में जरूर पता लगा लेंगे और मौका मिलते तुम उसे चुरा लोगे। हाँ, और मेरा प्लान कामयाब भी हो गया था। लेकिन उस केमिकल को बेचने से पहले आप लोग मुझ तक पहुंच गए। बड़े बड़े मुजरिमों के पापी इरादों पर पानी फिरा है सीआईडी ने, समझे? अब जेल में सड़ते बैठना, अपनी नकली जवानी के दिन काटते, फांसी का ऑर्डर आने तक।